दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जैसा जलवा है, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर इसे अपनी आंखों से देखा। करीब 20,000 भारतवंशियों की मौजूदगी में सिडनी का ओलंपिक पार्क मोदी में नजर आया, जहां मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे थे। मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतवंशियों से बातचीत शुरू की तो इसकी शुरुआत नमस्ते ऑस्ट्रेलिया से की। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद उन्होंने बीते कुछ बरसों में दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभरते देश के रूप में भारत की पुख्ता होती पहचान का जिक्र किया। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को एक खुशखबरी भी सुनाई। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया कॉन्सुलेट खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की उपलब्धियों के साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों और आपसी जुड़ाव का भी जिक्र किया और इसका श्रेय ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारत के लोगों को दिया। चूंकि बात ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों की छिड़ी तो पीएम मोदी की जुबान पर क्रिकेट का नाम आना ही था, लेकिन क्रिकेट का जिक्र करते हुए मोदी ने शेन वॉर्न की चर्चा और उनसे भारत के जुड़ाव की भी यादें ताजा कर डाली। पिछले साल जब महान शेन वॉर्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। भारत से जुड़ाव को बताने के लिए पीएम ने लिटिल इंडिया कहे जाने वाले इन इलाकों का भी जिक्र किया, जिनका नाम भारत के लोगों ने अपनी सुविधा के लिहाज से पुकारना शुरू कर दिया। पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंचे 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने बार बार मोदी को अपना दोस्त बताया और मोदी मैजिक को देखकर गदगद नजर आए। और उन्होंने न केवल इसका खुलकर इजहार किया बल्कि पीएम मोदी को बॉस मान लिया। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, स्टेडियम मोदी मोदी नाम के नारों से गूंजता रहा। पीएम अल्बनीज ने भारत के लोगों के बीच अपनी भारत यात्रा को याद किया। When I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth, it was a trip full of unforgettable moments. Celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. निश्चित रूप से सिडनी में आज मोदी नाम की गूंज रही। यहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उनका जलवा भारतवंशियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के सिर पर चढ़कर बोलता भी दिखा। जैसे ही पीएम मोदी ओलंपिक पार्क पहुंचे, उनसे पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पहुंच चुके थे, जिन्होंने उनकी अगवानी की और दोनों हाथ मिलाने के बाद गले मिलते हुए नजर आए। दोनों प्रधानमंत्री स्टेडियम के अंदर पहुंचे। उससे पहले उनका स्वागत दोनों देशों की परंपरा के मुताबिक हुआ। पहले ऑस्ट्रेलिया की परंपरा के मुताबिक दोनों प्रधानमंत्रियों की आरती उतारी गई। इसके बाद भारतीय परंपरा के मुताबिक वैदिक मंत्रोच्चार से दोनों का स्वागत हुआ।
इन औपचारिकताओं को निभाने के बाद जैसे ही दोनों प्रधानमंत्रियों के कदम स्टेडियम के अंदर जाने के लिए आगे बढ़े तो खचाखच भरे स्टेडियम में इसका ऐलान हुआ और फिर स्टेडियम मोदी नाम से गूंज उठा। रॉकस्टार की तरह स्टेडियम में दाखिल हुए प्रधानमंत्री का रॉकस्टार की तरह ही स्वागत हुआ। दोस्ती की यह सबसे बड़ी तस्वीर ओलंपिक पार्क से। भीड़ के उत्साह को देखकर एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी के कान में कुछ कहा और इसके बाद दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और फिर दोनों हाथ मिलाकर उठे 20,000 से ज्यादा लोगों का अभिवादन करते दिखे। वैसे तो 6 दिनों की विदेश यात्रा के दौरान हर दिन प्रधानमंत्री मोदी का जलवा दुनिया के सिर चढ़कर बोलता दिखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद ऐसा लगा मानो वहां रहने वाले भारतवंशियों ने सबको मात देने की ठान रखी हो। क्योंकि सिडनी में जहां प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय था, वहां मोदी के पहुंचने से पहले ही उनके नाम की लहरें आबो हवा में तैरती महसूस हुई। स्टेडियम के अंदर और बाहर का नजारा मोदी में रहा। जिस स्टेज पर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना था, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतवंशियों ने उसे भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने के मंच में बदल दिया। दुनिया भर में तहलका मचाने वाला नाटू नाटू से शुरुआत हुई। इसके बाद गुजरात का लोक नृत्य गरबा और डांडिया दिखा। और फिर शास्त्रीय संगीत का सिलसिला शुरू हुआ तो कथक से महिषासुर का वध और मां दुर्गा की शक्ति का दृश्य जीवंत हो उठा। कुछ इसी तरीके से भरतनाट्यम के जरिए छोटा भारत और पूरी संस्कृति मंच पर दिखी। स्वागत के लिए सिडनी का मंच भारत और भारतीयता के रंग में रंग गया। जाहिर सी बात है कि ये तैयारी एक दिन यानन फानन में नहीं हुई। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के सिडनी पहुंचने की आहट मिलते ही ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारत के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। और इसकी बड़ी वजह पीएम मोदी के लिए वहां के लोगों की दीवानगी तो है ही, तभी तो ये दीवानगी स्टेडियम के अंदर जैसी दिखी, उससे भी ज्यादा जोश बाहर दिखा। इस जोश में कोई किसी से पीछे रहने को तैयार नहीं था। भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी के आगमन को उत्सव के मौके में बदल दिया। भारतीय समुदाय के लोग पूरी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही यहाँ पर इस पूरे माहौल को सिडनी के ओलंपिक पार्क के बाहर उत्सव जैसा बना दिया गया। और उत्सव का आलम ये रहा कि भारत के रंग बिरंगे परिधानों में पहुंची महिलाओं ने स्टेडियम के बाहर ही डांस के अपने हुनर को दिखाना शुरू कर दिया। हर कोई इस मौके पर उत्साह से लबालब नजर आया। लेकिन इस उत्साह में केवल सिडनी में रहने वाले भारत के लोग ही शामिल नहीं हुए। इसमें शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तमाम हिस्सों से लोग सिडनी पहुंचे और खास तारीख और खास वक्त में सिडनी पहुंचने के लिए इसकी तैयारी बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। यही नहीं, कई लोग तो न्यूजीलैंड से चार्टर्ड विमान से सिडनी पहुंचते दिखे और इस विशेष विमान को मोदी एयरवेज नाम दिया गया। सिडनी पहुंचे लोग जब आसमान से नीचे उतरे तो उन्हें आकाश में वेलकम मोदी लिखा दिखा और स्टेडियम पहुंचने पर तो फिजा पूरी तरह मोदी में नजर आई। हर पल कुछ न कुछ, हर पल दिखते भारत के रंग। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को देखने सुनने सिडनी पहुंचे भजन गायक अनूप जलोटा भी मोदी मैजिक से बच नहीं पाए। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।